मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम वानी ने एक कोरोना मरीज को अपना प्लाज्मा दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर सलीम कोरोना वायरस के शिकार हो गए थे और अब वो सेहतयाब हो चुके हैं। इन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के मरीजों के बारे में गलत तासुरात न दिए जाए। इन्होंने सेहतयाब अफराद से अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए आगे आने को भी कहा। उस कुलगाम के पेशेंट्स के रिलेटिव्स का जिन्होंने मुझे कल मौका दे दिया कि मैं आगे आऊं और उनको प्लाज्मा दे दूं। मैंने ये डिज़ीज़ एज अ पेशेंट और एक एज अ डॉक्टर देखी है। कितनी नेगेटिविटी अटैच की है समाज ने इस बीमारी के साथ। वो स्टिग्मेटाइजेशन है, ऑस्ट्राइजेशन है, लोग भाग रहे हैं इन मरीज़ों के साथ से। ऐसी कोई बात ही नहीं है। 80% of these patients recover of its own. It's only the 20% of the patients जिनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से उनको ख़तरा हो सकता है, जिनमें कि किडनी फेलियर पेशेंट्स है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या बाकी हार्ट की डिजीज़ है या ओल्ड एज पीपल है जिनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो तमाम नेगेटिविटीज़ इसके साथ अटैच हुई है वो अनफॉर्चुनेट है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाए और हम बीमारों को बोलते हैं आप पॉजिटिव रहो। कैसे पॉजिटिव रहेंगे, कैसे इम्यून बूस्टअप हो जाएगा, उनका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा जब उनके साथ काफ़ी नेगेटिविटी अटैच करती है सोसाइटी। हमें इस नेगेटिविटी से बाहर आना है। अभी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा थेरेपी है, अभी कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी जो जिसको कहते हैं, अभी देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स को हेल्प होता है। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो सीवियरली क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं इनको हेल्प करता है प्लाज्मा। सो वी शुड कम फॉरवर्ड। मैं जब कल ये पेशेंट्स आ गए, अटेंडेंट्स आ गए मेरे पास, उन्हें बोला कि प्लाज्मा डोनेट करना है, आई डिडंट टेक इट टुक मी अ मोमेंट, जस्ट सेड ओके जस्ट मैं आ रहा हूँ, तो डोनेट करके वापस अपने काम पे आ गया। अगर मैं एज अ डॉक्टर डोनेट कर सकता हूँ और वापस फिर काम पे आ सकता हूँ, तमाम रिकवर्ड पेशेंट जो कोविड के हैं उनको समझ में आना चाहिए कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनफैक्ट जब मैंने कल डोनेट किया उसके बाद मैं जब वापस आ गया, जो सारी जो मुझे पेन एंड एंगिश थी इस डिज़ीज़ की वजह से, इस स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से, वो ख़त्म हो गई। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, खासकर उन लोगों से जो रिकवर हो गए हैं वो आगे आए। अभी तक जो कल की जो डेटा है तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो गए जम्मू कश्मीर में। उनको आगे आना चाहिए और बिला झिझक प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की जानें बच सकती है इस मुहल्लिक बीमारी का, जिसके पास हमारे कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो भी तरीके हैं जो प्रूव हो गए हैं उनमें से एक प्लाज्मा थेरेपी है। हमें बाहर आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डोमिसाइल कानून और रियासत के दीगर मामलात के हवाले से मरकजी सरकार की काफ़ी तनकीद की। एनसी ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के मामलात में अवाम को एतमाद में नहीं लिया। पार्टी के सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार ने मरकजी सरकार के इन इक़दामात को गैर जमहूरी और गैर आइनी करार दिया। डार ने कहा कि बीजेपी अब रियासत की पोजीशन बहाल करने की बात करी, मगर बीजेपी अवाम का एतमाद बहाल करने में नाकाम हो चुकी है। चौलगाम कोलगाम में पार्टी की जानिब से मरहूम लीडर गुलाम नबी डार की बरसी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब के दौरान डार ने इन बातों का इजहार किया। मरहूम की खिदमत को याद किया गया, इन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया गया। जो नए रेगुलेशंस आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है और हमने इस पे स्टेटमेंट भी जो हमारी तरफ से आई थी और हमने ये गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ये इलीगल स्टेप है और ये यूनिलैटरली लिया गया है। इसमें नहीं लोगों का दखल अंदाजी है, नहीं जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनसे पूछा गया है। तो ये सरासर एक इलीगल स्टेप लिया गया है और इसको जल्द से जल्द वापस किया जाए। ये नाइंसाफ़ी है JNK, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या डोगरा हो, सिख हो, जो बाशिंदे ओरिजिनल परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ JNK उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। चाडोरा बडगाम के एक स्टूडेंट टीपू सुल्तान ने चीनी ऐप शेयरिट का मुतबादिल ऐप तैयार किया है। फाइल ट्रांसफर करने के इस ऐप को फाइल शेयर टूल का नाम दिया गया है और गुज़िश्ता महीने इसे गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज किया गया। इस ऐप को अभी तक 5 में से 4.8 रेटिंग हासिल हुई है, जबकि 10,000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। टीपू सुल्तान MBA के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अभी तक कई ऐप तैयार किए हैं। चाइनीज एप्लीकेशन बंद हो गई तो यहाँ पे लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि अगर किसी को फाइल कोई शेयर करनी होती थी तो वो पुराना ज़माना वापस आ गया था कि ब्लूटूथ
हर कोई यूज़ करता था। फाइल जो हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, इसमें शेयर इट से वो बहुत फास्ट होगा। और इसमें हमने बिल्कुल ये जो सिंपल इंटरफेस रखा है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बिल्कुल आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज अब्दुल जब्बार ने गुंदोह भलेसा का दौरा किया। इस मौके पर डीआईजी ने पुलिस एहलकारों को अपनी खिदमात की अंजामदही के दौरान तमाम तर एहतियात बरतने की हिदायत दी। डीआईजी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डोडा के मिलिटेंसी से फ्री होने के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए डीआईजी ने कहा कि जब कभी कुछ इलाकों से मिलिटेंसी का खात्मा किया जाता है तब पाकिस्तान तिलमिला जाता है और दोबारा इंतहा पसंद सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करता है। रिव्यू मीटिंग था जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब और बाकी पुलिस के अफसरान को हमने यहाँ लाया और हमने डिलिबरेटली ये जगह चूज़ की इसलिए ये फार फ्लंग एरिया है और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन ने झेली हैं, लोगों ने भी झेली। फॉलो द गवर्नमेंटल गाइडलाइन, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन करिए और ताउन करिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफे से सेब और दीगर फसलों पर मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाक हो गया। जिला पुलवामा में भी शदीद गर्मी के सबब सेब और दीगर फसलों को बीमारियां लगने का खदशा लाक हो गया है। इसकी वजह से पुलवामा में भी मेवा काश्तकार काफ़ी परेशान है। बारिश न होने से काश्तकारों को भारी नुकसान होने का खतरा लाक है। किसानों का कहना है कि रवा बरस फसल काफ़ी बेहतर थी मगर अब वक्त पर बारिश न होने से वो परेशान है। धूप निकला ज़्यादा तो हमारे किसानों के अपने तजुर्बे से ग्रोथ कम हो रही है और दाना छोटा रहेगा और इसके अलावा बीमारियां 2-3 इसमें ज़्यादा लगती हैं। एक तो सनबारक लगता है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो सेब है इसमें तो सनबारक लगता है और सनबारक लगने के बाद ये 2 नंबर में जाता है। गर्म कर मौसम चाहे चूटिस खतर स्केब लगन खतर संजय स्केलियन खतर और रेड माइटिन खतर और बे चूटिस पे चम खराब गसान अम सतन तो यह पगह 2 नंबरस में गसान कह 3 नंबरस में बरोबरियत पे कहें ते। टंगमर्ग से 30 किलोमीटर दूर वाक़े रंगावाली, केनावाली और गुगलडारो में गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले गुज्जर बकरवाल लोग हुकूमत की तामीराती स्कीमों से महरूम रखे गए हैं। रंगावाली और गुगलडारा में कई घराने ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बेवा ख्वातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रही है। लॉकडाउन के दौरान ये घराने फाका कशी पर मजबूर हो गए। लॉकडाउन के दौरान टंगमर्ग के चांदलवानी गांव डेवलपमेंट कमेटी के रजाकार अपने खर्चे पर इन दूर दराज इलाकों में जाकर इन गरीब घरानों तक खाने पीने की अशिया पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ सरकार की जानिब से कोई इमदाद नहीं पहुंचाई जा रही है, ना ही कोई सरकारी ऑफिसर इस इलाके का दौरा कर रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए। कशार का हो गया 1 साल, उसको इंतकाल कर गया था और यहाँ कोई नहीं आता आप मदद के लिए। यहाँ कुछ भी आपका मकान बिल्कुल ऐसे ही है, कोई आए वाई केस नहीं है, कोई नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनका खाना पीना का इंतज़ाम कोई कख नहीं। गवर्नमेंट से डिमांड यही कर रहे हैं, आपका मकान बिल्कुल गिरा है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। बच्चा है 5, कमाल है कोई नहीं, तो गवर्नमेंट ने के तरफ अगर अलग कुछ हो जाए। यहाँ तक आज कोई अफसर नहीं आ जी। छांजे में कुछ लोग आते वे मदद करते, हम उससे फिर गुजारा कर। गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं कोई मकान, कोई बाथरूम दे दे। यहाँ रिंगावाली में या गोगलडारा में अगर देखें तो यहाँ पर हर कोई इमदाद के लायक है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास कोई रोजगार हो, कोई ऐसा काम हो जिससे वो अपना परिवार चला सके। गवर्नमेंट से ये दरखास्त करता हूँ कि इनके हक में कुछ ना कुछ करे जिससे इनकी जिंदगी बसर हो। एक तो पहले ही हमने एनलिस्ट कर लिया है, हो सकता है और जो 2 रह गए हैं वो उसके बाद उनने सेपरेशन इख्तियार की है। तो हमारे लोग फील्ड में जा रहे हैं, उनको भी वो हम देख रहे हैं। जो एलिजिबल होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इंशाल्लाह। तहसीलदार बडगाम नुसरत अजीज़ ने आज अपनी टीम के हमरा बडगाम के कई इलाकों में नाजायज़ तजावुज़ात हटाए। तहसीलदार ने कहा कि कुछ अफराद कोरोना वबा का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ कब्ज़े कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुहिम चलाते हुए गैर वजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है। तहसीलदार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ताउन करने की लोगों से अपील की। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर किसी को भी सरकारी ज़मीन या आबी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये खाली हम गाशराई या स्टेट लैंड का नहीं, जहाँ कन्वर्शन हो रही है, अभी अवल की कन्वर्शन जहाँ हो रही है
ये वहाँ पे इस किस्म की ड्राइव ये स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल चीज़ें हैं, वहाँ तो हटनी ही हटनी है। तो जो एज़ पर द रूल है, जो एज़ पर द ये है, उसी के हिसाब से चलेगा। लेह में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों को चालान किया गया। लेह लद्दाख एसपी ट्रैफिक MR गिरी ने SOP और ट्रैफिक कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों पर चालान किए। अनलॉक 2.0 का आज पहला दिन था। सुबह से ही हमारी चालानिंग भी हो रही है, जो आपने खुद देखा। तकरीबन अभी तक हमने 10-15 जो वायलेटर्स थे, ट्रैफिक वायलेटर्स, उनको चालान किया और आने वाले दिनों में हम ये ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है, लोगों को पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है अवेयर करें, उसके बाद हम लोगों को चाहिए जो भी ड्राइवर्स हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। अभी सितंबर 30 तक अगर रिन्यूअल नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट सबके पास होना चाहिए। एक हादसे के बाद दरास नदी में गिरकर लापता होने वाले 2 अफराद में से एक की लाश बरामद कर ली गई है। मिसेज इमाम IKMT के वॉलंटियर्स को जुसगुंड दरास में ये लाश मिली, जिसके बाद लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे में लापता हुए दूसरे शख्स की तलाश जारी है। खबरों का